बहू रानी सुनिंदा बिटिया को भी अपने साथ रसोई में रखा कर देख देख कर वो भी कुछ सीख जाएगी। इस वर्ष 12 की हो जाएगी। मेरी पोती इससे 1-2 साल बड़ी है, रोटी सब्जी बना लेती है। घर में काम करने वाली कांता ने अपनी मालकिन यशोदा से कहा। क्या बोलूँ कांता मौसी, मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ पर इस बाप की बेटी के कान पर चू नहीं रेखती। बहू रानी ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। माना कि अब सब ऐसो आराम है, कल का क्या भरोसा, जाने कब जिंदगी में कौन सा मोड़ आ जाए कोई नहीं जानता। कांता ने धीरे से कहा। कांता तुम्हें घर के काम में हाथ बटाने के लिए रखा है, ना कि परिवार के मामले में दखल देने के लिए। मेरी बिटिया राज करेगी, राज किसी राजकुमार से उसकी शादी करवाऊंगा। तेरे जैसे 4-5 नौकर उसके आसपास घूमेंगे। खबरदार अगर मेरी बेटी के बारे में कोई सलाह दी तो। अचानक से सुनंदा ने पिता प्रताप की करकदार आवाज़ कांता के कानों में पड़ी। वो बेचारी वहीं सिर झुका के बोली, जी मालकिन, और तुम भी कान खोलकर सुन लो, मेरी बिटिया घर का कोई काम नहीं करेगी। प्रताप ने यशोदा की ओर देखकर कहा और वहां से चला गया। कांता और यशोदा एक दूसरे का मुंह देखने लगी। फिर यशोदा बोली, कांता मौसी, मैं किसी भी तरह अपनी बिटिया को रसोई का काम सिखाना चाहती हूँ। उसे पराए घर जाना है, चाहे कितने भी नौकर हो, पर लड़की को घर का काम आना ही चाहिए। कांता कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई, फिर उसकी आंखों में एकदम से चमक आ गई। वह बोली, मालकिन आपका काम हो जाएगा, पर कैसे, वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अगले दिन कांता अपने साथ अपनी पोती चंचल को भी ले आई। चंचल जब कभी भी यहाँ आती थी तो सुनिंदा और चंचल एक दूसरे के साथ खेल लेती थी। आज भी चंचल को देखकर सुनिंदा खुश हो गई। अरे चंचल, बहुत दिनों बाद आई, आजा मेरे कमरे में खेलते हैं। नहीं, कमरे में नहीं, यहाँ बाहर खेलते हैं। कांता चंचल को सब सिखाकर लाई थी। बाहर क्या खेलेंगे, ये देख मेरे पास बर्तन है, उसी के साथ घर घर खेलेंगे। सुनिंदा के लिए ये सब नया था, वो खुशी खुशी मान गई। दोनों खेलने लगी। सुनिंदा तू सब्जी बना, मैं रोटी बनाऊंगी, चंचल ने कहा। पर मुझे तो सब्जी बनानी नहीं आती। अरे कोई मुश्किल नहीं है, मैं सिखाती हूँ। चंचल ने धीरे धीरे सब्जी में कब क्या डालना है, कितने देर में सब्जी बन जाएगी, सब समझा दिया। सब समझकर सुनिंदा सब्जी बनाने लगी। कभी भूल जाती तो चंचल से पूछ लेती। ऐसे ही चंचल रोज आने लगी। धीरे धीरे सुनिंदा को काफ़ी जानकारी हो गई। उसे इस खेल में मज़ा आने लगा था। जब काफ़ी दिन हो गए तो एक दिन कांता बोली, अरे क्या नकली सब्जी बनाती रहती हो, आज असली बनाकर देखो। कांता ने असली बर्तन और चाकू सब्जी उनको दे दी। सुनिंदा ने काफ़ी चाकू पकड़ा भी नहीं था, पर उस दिन चंचल की मदद से उसने सब्जी काटी भी और बनाई भी। जब यशोदा ने खाई तो उसे यकीन नहीं हुआ कि ये सुनिंदा ने बनाई है। उसने बेटी को बहुत प्यार किया। अब सुनिंदा की रुचि भी रसोई में बढ़ गई। जब तक कुछ न कुछ बनाने लगी, जवान होने तक वह पूरी तरह दक्ष हो गई। इस बात का प्रताप को कभी पता ही नहीं चला। वक्त आने पर प्रताप ने सुनिंदा की शादी बहुत पैसे वाले घर में कर दी। जब वह पहली बार बेटी से मिलने उसके घर गया तो घर की दोनों बड़ी बहुएं खाना बना रही थी और उन्होंने ही खाना परोसा भी। प्रताप ने सुनिंदा की सास से पूछा, आपके घर में इतने नौकर हैं, फिर भी बहुएं काम कर रही हैं? नौकर घर की साफ सफाई और दूसरे कामों के लिए होते हैं। घर की अन्नपूर्णा तो बहुएं होती हैं और मेरी दोनों बहुएं के हाथों में बहुत स्वाद है। उम्मीद करती हूँ सुनिंदा भी हमारी इसी परंपरा को आगे बढ़ाएगी। सास की बात सुनकर प्रताप के हाथ पैर ठंडे हो गए। उसे पता था सुनिंदा को तो कुछ भी नहीं बनाना आता था। तभी सुनिंदा की आवाज़ उनके कानों में पड़ी, पापा हलवा लीजिए, आज मेरी पहली रसोई थी। प्रताप ने कांपते हाथों से कटोरी को पकड़ा और एक चम्मच मुंह में डाला। वह हैरान रह गया। हलवा बहुत स्वाद था। ये तूने बनाया? जी पापा। प्रताप ने अपनी पत्नी को और देखा तो वह धीरे से बोली, अगर आप बाप है तो मैं भी माँ हूँ। अपनी बच्ची का भला बुरा किस में है मुझे भी पता है। प्रताप की आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने आंखों में यशोदा से माफ़ी मांगी। तब यशोदा ने मुस्कुराकर कहा, ये सब कांता मौसी का कमाल है। प्रताप हैरान रह गया। उसने घर आकर सबसे पहले कांता से माफ़ी मांगी। अब वह समझ गया था कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। उस दिन के बाद एक नए प्रताप का जन्म हुआ, जिसे देख के सब बहुत खुश हुए।